नमस्कार, प्राइम नून देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा और हेडलाइंस के बाद अब सीधे रुख करेंगे खबरों का। बात करते हैं बड़ी खबर की। सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख में LAHDC के लिए 10 सितंबर को होने वाले चुनाव के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को एक हफ्ते में चुनाव को लेकर नया नोटिफिकेशन जारी करने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख प्रशासन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट से नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ी राहत मिली है। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को हल चुनाव चिन्ह देने से इनकार किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली पार्टी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहां बड़ी राहत मिली है और अपने चुनाव चिन्ह पर ही वो आगे चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन इस बीच LAHDC के लिए 10 सितंबर को होने वाले चुनाव के नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। चुनाव आयोग को अगले एक हफ्ते में चुनाव को लेकर नया नोटिफिकेशन जारी करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख प्रशासन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। और इसी बीच उमर अब्दुल्ला का भी ट्वीट सामने आया है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर। केवल 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, बल्कि 10 सितंबर को होने वाले चुनाव को भी रद्द किया। हमारे साथ वरिष्ठ एडवोकेट सारिक जी हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे थे। सर, कैसे देखते हैं इस पूरे फैसले को? अगर आम भाषा में समझें तो कैसे समझाएंगे कि क्या पूरा मामला था? देखिए जी, ये मामला जो था ये खाली एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं था मेरे हिसाब से, बिकॉज जो इलेक्शन सिंबल्स होते हैं इसका कानून में अपना एक सिग्निफिकेंस होता है। तो जब वो डिप्राइव किया जाता है तो दैट मीन्स इट्स एन अफरंट टू द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी दैट वी हैव। तो उस हिसाब से इट्स नॉट जस्ट टू विन फॉर नेशनल कॉन्फ्रेंस, इट्स जनरली अ विन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जो हमारे पास यहाँ पे होती है। जी, तो सर, सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आया और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है? सुप्रीम कोर्ट की अभी फाइनल जजमेंट हमारे पास आई नहीं है। जो ऑपरेटिव पार्ट कोर्ट पर प्रोनाउंस किया उसमें जज साहब ने ये बताया कि जो इलेक्शन नोटिफिकेशन थी जो शायद 5 अगस्त 2023 की थी उसको सेटिसाइड कर दिया है और ये डायरेक्शन दी गई है कि विद इन 7 डेज आपको फ्रेश इलेक्शन नोटिफिकेशन करना है। उसके साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की एंटाइटलमेंट के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि वी आर एंटाइटल्ड। जो हमारी रिट पिटिशन हाई कोर्ट में पेंडिंग थी वो भी सुप्रीम कोर्ट ने डिस्पोज ऑफ कर दिए। कंटेम्प्ट हमारा अलाइव रखा है, वो शायद फ्राइडे को लगा हुआ है हाई कोर्ट में, और 1 लाख की कॉस्ट लद्दाख कमीशन पे लगाई है इसकी सिद्धि करने के लिए। सर, लद्दाख पर क्यों लगाया गया 1 लाख का जुर्माना? हालांकि हाईकोर्ट से भी आप लोगों को राहत मिली थी। हाईकोर्ट ने भी ये कहा था कि जो चुनाव चिन्ह है प्लग का वो आप लोग उसको लें, लेकिन लद्दाख प्रशासन सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तो लगता है कि नियमों की अनदेखी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये जुर्माना लगाया। देखिए जनाब, हम ये पहले से बहस करते आ रहे हैं हाई कोर्ट में भी, वो सिंगल बेंच जज और डिवीजन बेंच में, कि जो हम मांग रहे हैं ये हमारा कानूनी हक है। एक रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी एक फ्री सिंबल पे इलेक्शन नहीं लड़ सकती। ये पहले कभी हुआ नहीं है और मैं इस बात से खुश हूँ कि ये इस इलेक्शन में भी नहीं होगा। तो शायद उसी को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि जो इनकी SLP थी इसमें वो कानूनी ग्राउंड्स अवेलेबल नहीं थे, जो कि एक पिटिशन जो 136 आर्टिकल के अंदर होती है जिसमें सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से दैट पिटिशन वाज नॉट बेस्ड इन लॉ and it was more of a, I don't know, maybe a ego problem that they have against national conference. Perhaps that's why an order of 1 lakh. सारी भाई, आपका भी बहस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा। पिछली बार जो आपने बहस की, मुझे लगता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट को आप कन्विंस कर ले गए और जम्मू कश्मीर प्रशासन को आपने कहीं ना कहीं। देखिए, हमारा काम एज ए लॉयर यही होता है कि हम अपने बहसों के बेसिस पर कोर्ट को कन्विंस करें। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह की आर्गूमेंट्स अच्छे हुए, कोर्ट ने भी अच्छी तरह से रिसीव किया आर्गूमेंट्स। पहले तो सुनने को तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में आपने ऐसा बहस किया कि इंटरेस्टेड दिखने लगे। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, कानूनी मुद्दा जहाँ तक है तो कानूनी मुद्दा तो इट हैड ग्रेट सिग्निफिकेंस व्हेन इट कम्स टू इलेक्शंस। तो उस हिसाब से हमारी बहस भी इसमें काफ़ी ज़रूरी थी।
तो आई एम थैंकफुल दैट व्हाट वी आर्ग्यूड वाज इवेंचुअली एक्सेप्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड एन ऑर्डर हैज बीन पास, जजमेंट हैज बीन पास. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी द जजमेंट एंड आई एम ग्लैड दैट आई हैव बीन एबल टू असिस्ट इन दिस मैटर. बहुत बहुत शुक्रिया हरी भाई. तो साफ तौर से कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में एक बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट का. सुप्रीम कोर्ट ने न केवल होने वाले 10 सितंबर के चुनाव को फिलहाल रद्द किया, बल्कि चुनाव आयोग को यह आदेश दिया है कि अगले 7 दिन के अंदर एक नया नोटिफिकेशन जारी कर वहां पर चुनाव कराए जाए. नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस लिए लड़ाई लड़ रहा था कि उसका चुनाव चिन्ह जो हल है उसका प्रयोग किया जाए, तो भविष्य में होने वाले चुनाव में ये भी अधिकार उनके पास रहेगा. सी पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली. चलिए आगे बढ़ेंगे और पीओजेके में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है. पीओजेके के लोग जम्मू कश्मीर में फिर से शामिल होने की मांग कर रहे हैं. लोग अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रहे हैं. ऐसे ही एक प्रदर्शन के दौरान लोग नारे लगा रहे थे कि अगर जम्मू पुंछ का रास्ता नहीं खोला गया तो हमारे लोग भूख से मर जाएंगे. और इसी प्रदर्शन की तस्वीरें आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पीओजेके में लोग त्रस्त हैं और जम्मू कश्मीर में शामिल होने की मांग के मद्देनजर ये प्रदर्शन किया जा रहा है. वहीं पीओजेके के लोग पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं. पीओजेके से पाकिस्तान तक बिजली पहुंचाने वाले बिजली के खंभों को उखाड़ने के लिए नारे लगा रहे हैं. वो पीओजेके विधानसभा भवन और सभी राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों के घरों की बिजली काटने के लिए भी नारे लगा रहे हैं. इससे पहले भी बिजली के बिलों को लेकर पीओजेके में इसी तरीके से प्रदर्शन हुआ था और एक बार फिर से ये प्रदर्शन उग्र होता हुआ नजर आ रहा है. इसके इतर बिजली बिलों के खिलाफ पीओजेके के मीरपुर और पुंछ डिवीजनों में शटडाउन, चक्का जाम, हड़ताल जैसा प्रदर्शन जारी है. बढ़े हुए बिजली बिलों और सार्वजनिक मुद्दों के खिलाफ शटर डाउन और चक्का जाम हड़ताल के बीच मंगलवार को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के पुंछ और मीरपुर डिवीजनों के लगभग सभी प्रमुख शहरों और कस्बों में बड़े पैमाने पर रैलियां और प्रदर्शन किए गए. हड़ताल का आह्वान इन क्षेत्रों की सार्वजनिक कार्रवाई समितियों द्वारा किया गया था, जिसका नेतृत्व व्यापार समुदाय के नेताओं, वकीलों, ट्रांसपोर्टरों और अन्य नागरिक सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने किया था. तो एक बार फिर से पीओजेके में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं. आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में शामिल होने की मांग ये लोग उठा रहे हैं. बढ़े हुए बिजली बिलों को लेकर इससे पहले भी प्रदर्शन देखा गया था, जहां पर लोगों ने बिजली के बिल फाड़ दिए थे, जला दिए थे. और एक बार फिर से इन तमाम मुद्दों के मद्देनजर ये प्रदर्शन हो रहा है. वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त आतंकवादियों को बिना किसी औचित्य के काली सूची में डालने के साक्ष्य आधारित और लगातार पीओजेके में प्रदर्शन हो रहा है. इसी पर ज्यादा जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र सीधे हमसे जुड़ गए हैं. शैलेंद्र, पीओजेके में एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. अब तक जो विरोध प्रदर्शन देखे गए, कहीं ना कहीं तभी आवाज में इस तरीके की मांग उठती रही थी, लेकिन अब सार्वजनिक तौर पर पीओजेके के जो कुछ ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं एक औहदा रखते हैं, प्रतिष्ठा रखते हैं, वो लोग भी खुलकर इस प्रदर्शन में आगे आए हैं. शैलेंद्र, देखिए, जो हालात वहां बन रहे हैं पीओजेके में, खासतौर से जो वहां पर महंगाई की जो मार है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पीओजेके में भी दिखाई दे रही है और खुल के जो लोगों का गुस्सा है वो सामने नजर आ रहा है. अगर हम 2 इलाकों की बात करें पीओके में, एक तो मीरपुर है और एक पुंछ रावलाकोट का जो इलाका है, वहां पर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिले. शटर डाउन कल प्रोटेस्ट रहा पूरा दिन वहां पे और सड़कों पर लोग दिखाई दिए जहां पर वो नारे लगा रहे थे कि बिजली महंगी, आटा महंगा और ये जो हुक्मरान है वो सब कुछ लूट के खा गए. तो ये इस तरह की नाराजगी खुलेआम दिखाई दे रही है और यहाँ तक की आवाजें भी उठ रही है. वहां पे इस तरह के नारे दिए जा रहे हैं कि वो कारगिल का रास्ता खोल दें. हमने कल ये भी देखा था कि गिलगित बल्तिस्तान में जो प्रोटेस्ट हुए थे वहां पर ये कहा गया कि हमें लाहौर नहीं जाना है, हमें पंजाब नहीं जाना, हम कारगिल जाना चाहते हैं, वही हमारा मुस्तकबिल है, वही हमारा फ्यूचर है. तो ये कहीं ना कहीं जो इंटरनल क्राइसिस अभी पाकिस्तान में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरह के हालात वहां पर खासतौर से IMF लोन मिलने के बाद जो जिस तरह की मुश्किलें वहां पर बढ़ गई हैं और पिछले 15 दिनों के अंदर 2 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं, तो 305 के ऊपर इस वक्त पेट्रोल के पैसे चल रहे हैं पाकिस्तान में. तो ये एक ऐसा मौका है जहां पर पाकिस्तान में जो आवाम है उन पर काफी ज्यादा
दबाव है। तो ऐसे में बिजली के बिल लगातार बेइंतहा बढ़ाए गए हैं पिछले दिनों में, और माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में ये बिल और बढ़ाए जा सकते हैं। तो इसके चलते जो हमने प्रोटेस्ट देखे पूरे पाकिस्तान में देखे, चाहे कराची हो चाहे लाहौर हो, जहां पर बिल जलाए जा रहे थे, छोटे छोटे बच्चे सड़कों पर थे, वही हमने इसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट है वो अब हम POJK में देख रहे हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में देख रहे हैं, जहां पर अब लोग खुलेआम जो है महंगाई के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और यहाँ तक कह रहे हैं कि हमारे लिए पुंछ का रास्ता खोल दीजिए। वो जिस तरह के हालात POJK के अंदर है, हालांकि पाकिस्तान लगातार कश्मीरियों के हक की बात करता है, लेकिन अपने लोगों की तक राहत पहुंचाने के लिए वो कुछ नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल शैलेंद्र, और इस बीच जो POJK के रास्ते पाकिस्तान को बिजली पहुंचाई जा रही है उसका भी विरोध किया जा रहा है, और इस प्रदर्शन के जरिए लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो राजनेता हैं, जो हुक्मरान बैठे हुए हैं, उनकी बिजली काट दी जाए और POJK से उन्हें बिजली ना दी जाए। इस तरीके की प्रदर्शन से बातें निकलकर सामने आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरह की पॉलिसीज रही हैं पाकिस्तान की, चाहे आम आवाम की बात करें या POK में रहने वाले कश्मीरियों की बात करें, तो ऐसी पॉलिसीज कभी नहीं बनाई गई जहां पर उनके हितों की बात की जाए। हमेशा लूटा जाता रहा है उनके रिसोर्सेज को, और डेवलपमेंट के नाम पे वहां पर कुछ नहीं है, और इसीलिए अब जो जनता का गुस्सा है वो फूट पड़ा है, और वो खुलेआम हमने पिछले दिनों ये भी वीडियोस देखे थे POK में, जहां पर खंबे उखाड़ने की कोशिश की जा रही थी और ये कह रहे थे अगर आप बिजली नहीं दे पा रहे हैं सस्ती, तो ये खंबे भी उखाड़ के आप ले जाइए। और इसी तरह के प्रोटेस्ट हमने एक बार फिर मीरपुर और जो रावलाकोट है वहां पर देखे हैं, जहां पर लोग ये कह रहे हैं कि यहां से बिजली ना जाए पाकिस्तान। तो कुल मिला के जो राहत मिलनी चाहिए थी लोगों को वो नहीं मिल पा रही है, और बेइंतहाशा जो कीमतें बढ़ाई गई हैं बिजली की, उसके चलते लोग परेशान हैं और खुलेआम वहां पर अब सड़कों पर लोग हैं, और यहाँ तक कि वो भारत के साथ मर्जर की बात भी कर रहे हैं, क्योंकि वो देख पा रहे हैं कि पड़ोसी मुल्क में या यूं कहे कि पड़ोसी कश्मीर में जो भारत का जो अभिन्न अंग है, वहां पर किस तरह के डेवलपमेंट्स हो रही है, वहां पर किस तरह की तरक्की हो रही है, उससे कहीं ना कहीं वो देख पा रहे हैं उस चीज को, इसलिए वो ये घुटन महसूस कर पा रहे हैं आजकल POK के अंदर। जैसे बिल्कुल शैलेंद्र, और यही कारण है कि जो ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है इसका नेतृत्व व्यापार समुदाय के कुछ बड़े नेता, कुछ वकील, ट्रांसपोर्टर और अन्य सामाजिक संगठनों से भी लोग आगे आए हैं और इस तरीके के विरोध प्रदर्शन का समर्थन कर रहे हैं। शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा, लेकिन वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। सुप्रीम कोर्ट में धारा 370 पर आज 15वें दिन की सुनवाई। याचिकाकर्ता रखेंगे पक्ष। केंद्र के इस फैसले का समर्थन करने वाले रख रहे हैं पक्ष। उमर अब्दुल्ला पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। बारामूला में लश्कर के 2 ओवरग्राउंड वर्कर यानी OGW गिरफ्तार। हथियार और गोला बारूद बरामद। जांच के दौरान हुआ खुलासा कि सरहद पार से अपने आकाओं के यानी पाकिस्तान में बैठे आकाओं के हिदायत पे कर रहे थे काम। राजौरी में सरोज बाला ने किया आज बंद का आह्वान। ढांगरी के प्राइवेट स्कूलों ने किया बंद का समर्थन। ढांगरी आतंकी हमले में 2 बच्चों को खो चुकी हैं सरोज बाला। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया ट्वीट। खिलानी सुरंग को ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पहला सबसे बड़ा डिजिटल इंटरव्यू moneycontrol.com को दिया है।
G20 से पहले ये सबसे बड़ा इंटरव्यू है जिसमें पीएम मोदी ने कहा कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए देश में कई कदम उठाए गए हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों और वैश्विक गतिशीलता के बावजूद भी भारत की मुद्रास्फीति 2022 में वैश्विक औसत मुद्रास्फीति दर से 2% अंक कम रही। फिर भी हम इतने पर भी आराम नहीं कर रहे हैं और जीवन में आसानी को बढ़ावा देने के लिए जन समर्थक निर्णय लेना जरूरी समझ रहे हैं। उदाहरण के लिए हाल ही में रक्षाबंधन पर कैसे सरकार ने सभी उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी की कीमतें कम की। आपको ये बता दें कि पीएम मोदी ने इस इंटरव्यू में कई और अहम मुद्दों पर बातचीत की। moneycontrol.com पर यह पूरा साक्षात्कार उपलब्ध है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पूर्व महासचिव और युवा एंटरप्रेन्योर गौरव गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निर्धारित विजन और योजना की सराहना की है। moneycontrol.com को दिए गए पीएम के साक्षात्कार पर प्रतिक्रिया देते हुए गौरव गुप्ता ने कहा कि पीएम ने अर्थव्यवस्था से जुड़े सभी बिंदुओं को विस्तृत तरीके से समझाया। गौरव जी, न्यूज 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले जो moneycontrol.com जो हमारा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसको इंटरव्यू दिया है नरेंद्र मोदी जी ने और कई चीज़ों को छुआ है। सबसे पहले आपसे बात पूछना चाहूँगा, जो पहली बात उन्होंने कही है कि G20 के ही नहीं बल्कि जो गरीब कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज, जहां पे लोग बेसिक एम्यूनिटीज से महरूम है, हम उनके लिए भी सोच रहे हैं। क्या आपको लगता है ये एक प्रतीक करता है, ये एक दिखा रहा है कि भारत अब एक विश्व गुरु है और प्रधानमंत्री पूरे विश्व को अब एक तरह से उनको दिशा दे रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं और लीड कर रहे हैं? देखिए, आज जब मैं सुबह मनी कंट्रोल का जब इंटरव्यू प्रधानमंत्री जी का हुआ और हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जिस तरीके पूरी बात रखी, आज बड़ी खुशी है मुझे। आज इतनी ज्यादा मैं आज उनकी रिस्पेक्ट मेरे दिलों में आज इतनी बढ़ गई है और खासकर हर हिंदुस्तानी को आज फख्र है, क्योंकि जब G20 की बात हो रही थी तो हमारी थीम बहुत क्लियर थी कि वासुदेव कुटुंबकम जो हमारी थीम थी। और इसके अलावा अगर आप वासुदेव कुटुंबकम की जब मैं बात करता हूं तो वर्ल्ड इज वन फैमिली बड़ा क्लियर कट मैसेज है। और आज जब स्टार्ट करना था तो शुरू में भी जब बात हुई वो यही बात हुई कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एंड सबका प्रयास। तो आज मुझे लगता है कि आज हम उस एक स्तर पर आज भारत पहुंच चुका है जहां पर बड़े फकर से आज हमारे प्रधानमंत्री महोदय साहब का जो एक सपना था पूरे देश में या पूरे वर्ल्ड में हम ग्लोबली हमारा पश्चिम लहराएगा, और आज वो बिल्कुल सामने हर एक चीज वो दिख भी रही है। क्योंकि आज अगर हम G20 प्रेजेंसी की बात करें, आज इतनी बड़ी मेहमानबाजी हमारे दिल्ली में आप देख ही रहे हैं किस तरीके प्रोग्राम चल रहे हैं। और उसके अलावा प्रधानमंत्री जी की अगर आप स्पीच सुने, जो इंटरव्यू था उसमें क्लियर कट मैसेज था, वी आर नॉट कन्फाइंड टू दी G20 नेशंस ओनली। अगर आप अफ्रीकन यूनियन की कंट्रीज की बात करो, हम जब ग्लोबल की बात करते हैं, जब हम ग्लोबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, जब हम सबका विकास, सबका साथ, सबका प्रयास और एक जब हम ग्लोबल लेवल पे बात करते हैं तो हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं। कि आप अपना एक व्यवसाय भी चलाते हैं, तो आपको क्या लगता है जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, क्या आपको लगता है कि ये जो पॉलिसीज प्रधानमंत्री ने चलाई हैं उसका रिजल्ट ये हो रहा है कि इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है और अब जो G20 के लोग आ रहे हैं यहाँ पे, उनके लिए भी एक मौका है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने? देखिए, प्रधानमंत्री जी की एक बात तो बहुत सुनहरी लगी जब मैंडेट की बात है कि आज अगर हम पूरी इकोनॉमिक अगर आप स्टेबिलिटी की बात करते हैं वो तभी पॉसिबल है जब आपकी यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। और ओवरऑल जब मैं ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, जिस तरीके आज भारत एक फिफ्थ एक इकोनॉमी है, सबसे बड़ी इकोनॉमी, और बहुत जल्द मुझे पूरी उम्मीद है बहुत जल्द हम वो तीसरे स्थान पर होंगे। अगर आप पूरी आज अर्थव्यवस्था को देख ही रहे हैं, अगर आप ग्लोबली अगर आप इसको देखिए, बहुत जल्द हम तीसरे स्थान पर होंगे। पहला 2014 का जो चुनाव था, माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत क्लियर कट मैसेज था। पहला चुनाव था वो तो था सीधा कि वो प्रोमिसेस का चुनाव था। जब दूसरी बार मैंडेट दिया, उतनी भारी आंकड़े से पूरा सपोर्ट किया, उस समय यही था कि आगे प्लानिंग क्या होगी, हमारे फ्यूचर प्लान्स क्या होंगे। आज उसी के नतीजे हैं जो आज भारत एक विश्व गुरु की तरह सबसे आगे निकलता जा रहा है। और बहुत प्राउड फील कर रहा हूं जब इतनी बड़ी मूवमेंट है और इतने बड़े स्तर पर आज हिंदुस्तान को देखा जा रहा है, जहां पर हिंदुस्तान ना केवल अपने आप को देख रहा है बल्कि जितने विश्व के जितने भी और देश हैं उनको भी बराबर साथ कंधे से कंधे मिलाकर लेने की कोशिश कर रहा है। कैमरामैन चांद के साथ समीर भट्ट, न्यूज 18 जम्मू।
बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी का बयान सामने आया है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ इंटरव्यू पर उन्होंने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी का जो कार्यकाल रहा है वो इंसाफ का कार्यकाल रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के जरिए सकारात्मक परिवर्तन लाया है। तमाम संकट के बावजूद भी हमारी अर्थव्यवस्था स्थिर रही है। ये नेतृत्व की क्षमता को दर्शाता है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी, उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से मनी कंट्रोल के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल जोशी को साफ तौर पे कहा है कि देश में जो है वो फ्री भी नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि इस तरह की राजनीति भी नहीं करनी चाहिए। इन 2 दशकों का नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल था, उससे पहले अगर आप 2014 से पहले देखें तो उस दौरे तरक्की के अंदाज निराले थे, चौतरफा करप्शन था, रोड घोटाले थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने ईमान, इकबाल और इंसाफ की ताकत से उस विरासत को ध्वस्त करके और विकास का रास्ता जो है वो मजबूती के साथ किया, और इसी का नतीजा है कि दुनिया के तमाम संकटों और कंटकों को पछाड़ते हुए भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई, वहीं आज देश जो है वो हर क्षेत्र में दिन दूना रात चौगुना तरक्की कर रहा है। सर, यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह भी कहना था कि भारत जो है वो विकासशील देशों के साथ है और G20 में भी महत्वपूर्ण भूमिका की बात उन्होंने की है। देखिए, जो बात प्रधानमंत्री जी ने राहुल जोशी के इंटरव्यू में कही है वो एक बात आपको समझना होगा। G20 तो तमाम दुनिया के तमाम देशों में होता है, जो कई विपक्ष के लोग कहते हैं साहब ये तो रोटेशन में होता है। हाँ, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने G20 का जो जितना रूप जो है वो एक भव्य रूप कर दिया है, वो आने वाले जो और देश G20 करेंगे उनके लिए एक चुनौती रहेगी। आज हमारे लिए G20 यहां पर उत्सव के तरह रहा। कोई ऐसा देश का हिस्सा नहीं जहां पर G20 की ग्रुप्स की मीटिंग ना चल रही हो। पूरा देश जो है वो G20 की मीटिंग का, G20 के इस उत्सव का हिस्सेदार, भागीदार रहा और साक्षी रहा। ये अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन है, इसलिए सभी देशवासी गर्वान्वित हैं। हाँ सर, आखिरी सवाल जानना चाहूंगा। प्रधानमंत्री साहब ने साफ तौर पर यह भी कहा कि 2014 का जब उन्होंने चुनाव लड़ा था तब एक वायदे के साथ चुनाव लड़ा था, उन्होंने परफॉर्म किया। 2019 का जो चुनाव लड़ा, परफॉर्मेंस की बात उन्होंने की और उसके अनुसार जीत हासिल की। वो कह रहे हैं कि देश में काफी विकास आया है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कई क्षेत्रों में विकास आया है। देखिए, वायदा भी था, इरादा भी था। वायदा भी पूरा किया और इरादा भी पूरा हुआ। ये बात देश भी अच्छी तरह से महसूस करता है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। कैंसन अपू पाठक के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनी कंट्रोल को अपना पहला डिजिटल इंटरव्यू दिया है। इस पर एनसी का क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नेटवर्क 18 के moneycontrol.com को एक इंटरव्यू दिया है और उसमें कई चीजों को उन्होंने छुआ है। ज्यादातर इकोनॉमी की बात की है। इस पर बहुत सारे रिएक्शंस आई है। मेरे साथ इस वक्त इस पर बात करने के लिए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और जम्मू प्रोविंशियल प्रेसिडेंट रतनलाल गुप्ता। गुप्ता साहब, न्यूज 18 से बात करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने इंटरव्यू दिया है नेटवर्क 18 के moneycontrol.com को। उसमें उन्होंने बहुत सारी चीजों को G20, इन्फ्लेशन और बाकी स्टेबिलिटी, जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पर बात की है। देखिए, पहले तो बात देखनी है हमने अपने इंडिया की, हिंदुस्तान की, कि हमने कितना विकास किया है, हम कहां तक पहुंचे हैं, कहां से चले थे और कहां पहुंचे हैं। इन्फ्लेशन की बात देखिए, गरीबों पर डिपेंड करता है। सिलेंडर जिसकी कीमत आज आप कह रहे हैं कि 200 रुपया हमने कम की, चढ़ाई कैसे आपने, किस ढंग से आपने चढ़ाई, और 1200 के करीब जहां रुपए पे एक सिलेंडर बिका, जहां आप अंदाजा लगाइए गरीब आदमी देगा कहां से। आप कहते हैं कि मैंने सबको विश्वास में लिया, सबका साथ लिया है। अगर साथ लिया तो आज हिंदुस्तान की ये हालत नहीं होती। आप अंदाजा लगाइए, अभी पिछले दिनों में आप इसकी टमाटर की कीमत देखिए, 200 रुपया केजी। हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा कि टमाटर 200 रुपया केजी बिका। सब्जियों की ये हालत है और बाकी चीजों की हालत जो है वो आपके सामने है। इन्फ्लेशन की मैं बात कर रहा हूं, तो यहाँ इन्फ्लेशन इतनी चढ़ी हुई है, गरीब लोग क्या करेंगे। तो हमारा यही कहना है कि साहब, ये जो इकोनॉमी की ये बता रहे हैं, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, हमें यही कहना है कि साहब, पहले 140 करोड़ लोगों की फिक्र कीजिए, किस परेशानी में वो जूझ रहे हैं, कैसे वो चल रहे हैं, कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं, पहले इसकी बात कीजिए। इकॉनमी, आप पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड गुरु बनने की बात कर रहे हैं, तो आपकी अगर गुरु की बात होती तो आज ये G20 की आपकी होने वाली जो कॉन्फ्रेंस है 7, 8, 9, 10 को ये हो रही है, तो आपके रशिया के प्रेसिडेंट क्यों नहीं आ रहे हैं, या आपके चाइना के प्रेसिडेंट क्यों नहीं आ रहे हैं। आखिर दो वो हस्तियां हैं
तो पूरी दुनिया को साथ लेके चल रहे हैं, तो वो दो तो आ नहीं रहे हैं। हमारा कहना यही कि साहब ये जो ग्रीन और ये जो क्लीन की आप बात कर रहे हैं, ग्रीन और क्लीन कितना है वो आपके सामने है। हम समझते हैं कि आप हिंदुस्तान को आगे अगर ले जाना है तो 140 करोड़ अवाम का विश्वास को जीतिए पहले, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। गरीबों की बात सुनिए आप, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज 18 जम्मू। और इसी के साथ प्राइम नून में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार देखिए धार भी रफ्तार भी।